Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the relative velocity VBA or VAB is zero for two particles moving along x-axis uniformly. The position time graph for this situation will be option A is straight line parallel but inclined to time axis. Option B is straight line parallel and also parallel to time axis. Option C is straight line intersecting each other at some point एंड ऑप्शन डी इज कर्व्स एंड नॉट स्ट्रेट लाइन। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या बताना है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी में हमारा कैसा कर्व आएगा हमें ये बताना है। तो इसका की कॉन्सेप्ट है कि हमें वेलोसिटी भी बतानी है और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों बतानी है, क्योंकि वेलोसिटी के प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों। ठीक है, आपका इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए देखिए रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि जैसे हम बोले कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी। ठीक है, ये हमने कोई एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, देखिए जो आपका पीछे वाली टर्म है, ठीक है, पीछे वाली टर्म है उसके रिस्पेक्ट में हम ए की वेलोसिटी देखते हैं। ठीक है, पीछे वाली टर्म के रिस्पेक्ट में हम ए की वेलोसिटी देखते हैं। जैसा कि मान लीजिए आप एक गाड़ी में मूव कर रहे हैं और आपकी वेलोसिटी क्या है, ऐसी आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपकी वेलोसिटी वी है। एक गाड़ी आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बोलूं कि आपको क्या देखनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी। ठीक है, बी में कोई पर्सन बैठा है, ऐसे पर्सन ये अगर मेजर करना चाहे ए की स्पीड, तो इसे इसकी स्पीड सिर्फ वी ए नहीं दिखाई देगी। ये खुद भी क्या कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे लगेगा कि ये बहुत फास्ट जा रहा है। मतलब इसकी वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि हम लिख सकते हैं, देखिए वी ए बी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देखिए अब वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, आपका वेलोसिटी ऑफ ए आपका राइट डायरेक्शन में। ठीक है, राइट डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको लगेगा कि जो ए ऑब्जेक्ट है वो वी ए से मूव नहीं कर रहा है, जबकि वी ए प्लस वी बी से मूव करेगा। ठीक है, प्लस मैं इसलिए ले रहा हूँ, देखिए वी ए की डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए प्लस ले लिया। माइनस वी बी की डायरेक्शन माइनस में है, तो उसको हम ले लेंगे माइनस वी बी। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ से क्या, वी ए वैक्टर प्लस वी बी वैक्टर। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको क्या दिखाई देगा कि ये जो वेलोसिटी मूव कर रही है, ये बी को दिखाई देगा, उस ऑब्जर्वर को, कि ए में जो मूव कर रहा है वो वी ए प्लस वी बी वेलोसिटी, इतनी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या होता है, हम किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे का मोशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, आपकी रिलेटिव होती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वीबीए एंड वीबीए बी इज जीरो। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी होगा। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, और साथ बाय साथ उसका डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में बोला कि द रिलेटिव वेलोसिटी वीबीए और वीबी इज जीरो फॉर टू पार्टिकल्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस यूनिफॉर्मली, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ सच सिचुएशन विल बी। अब हम इसका देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करके बताते हैं आपको। ठीक है, ये आपका टाइम एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, क्वेश्चन में देखो मेंशन किया उसने, वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है आपका। ठीक है, ये आपका टाइम एक्सिस और ये आपका एक्स मतलब डिस्टेंस है। ठीक है, अब उसने बोला कि यहाँ पर ए और बी दोनों की वेलोसिटी सेम है। ए और बी की, अब देखिए वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन पर जाते हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम टी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स इन टाइम टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन टाइम टी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वी ए और वी बी दोनों के स्लोप्स इक्वल हैं, यानी कि ए जैसे मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जितने टाइम में एक्स क्या कर रहा है, जितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है ए पार्टिकल, जितने टाइम में डिस्प्लेस हो रहा है, उतना ही आपका टाइम में बी पार्टिकल भी उतना ही डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो इक्वेशन आएगी, किसकी जो इक्वेशन आएगी हमारी, उसे हम लिख सकते हैं कि ये क्या आएगी, एक, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक, द इक्वेशन विल समथिंग लुक लाइक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन इन दोनों की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, यहाँ से इन दोनों की इक्वेशन आ गई। ठीक है,
तो देखिए अब ये आपका कोई भी इनमें से ए हो सकता है, कोई भी बी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है, वो हमें इनिशियल कंडीशन से पता चलेगा, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, वो आपको इनिशियल कंडीशन से पता चलेगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। पैरेलल क्यों आएंगे? क्योंकि देखिए पैरेलल जो एक्स टी ग्राफ का स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होगा थीटा, मान लीजिए एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये एंगल भी क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा, ठीक है। पैरेलल ये इसलिए आएंगे क्योंकि दोनों की वेलोसिटी इक्वल है। दोनों की वेलोसिटी इक्वल है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, आपका स्लोप ऑफ वेलोस एक्स और टी ग्राम का स्लोप। तो अगर इसका स्लोप थीटा है तो इसका स्लोप भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो दोनों का स्लोप थीटा होगा, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इसका ये ग्राफ आएगा। अब देखिए क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे उसने बोला कि ए ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन पैरेलल बट इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो बस यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। दोनों की स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है, और पैरेलल टू इंक्लाइंड, सॉरी, इंक्लाइंड के टाइम एक्सिस के साथ किसी एंगल में क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक है। और एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल्स एंड आल्सो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन जो आपकी पैरेलल हो लेकिन टाइम एक्सिस के साथ भी पैरेलल हो। तो देखिए बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर टाइम एक्सिस के साथ भी पैरेलल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। टाइम ये हमेशा इसका एक्स पोजीशन पर ही रहेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्स पोजीशन पर रहेगा। तो इसका मतलब है रेस्ट पे है, तो ये आपका हो नहीं सकता, ठीक है। बी ऑप्शन विल नॉट बी ट्रू। अब चलिए ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी बोला कि स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट सम पॉइंट। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि एक की वेलोसिटी लार्ज है और एक की वेलोसिटी स्मॉल है, तभी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं इसी कंडीशन में, ठीक है। तो वो यहाँ पर है नहीं क्योंकि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। सी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी में उसने बोला कि कर्व एंड नॉट स्ट्रेट लाइन। कर्व होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। तो अगर कर्व होगा तो कर्व होने की कंडीशन ये होती है कि ये क्या होंगी आपकी, जो आपके यहाँ पर ये आपकी क्या करेगी, आपके एक्सेलरेटिंग मोशन होगा। मतलब एक्सेलरेटिंग मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या सेम है, ठीक है। तो ये आपका ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका जो राइट आंसर आएगा, वो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन पैरेलल बट इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, ठीक है। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट चॉइस है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.